दुख, दर्द, पीड़ा हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे की है अभी सबसे बड़ी पीड़ा। मुझे पता है कि अगर तुम्हारे चेहरों को एनालाइज किया जाए तो कोई भी ये बता दे कि आपकी एग्जाम आने वाली है अगले 20-25 दिन में और आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई है जिस लेवल की आपने सोच रखी थी आज से 2 महीने पहले। सबके साथ होता है। सबसे पहली बात, सबके साथ होता है। पेशेंटली मेरी बात सुनना, अगले 5-6 मिनट बोलूंगा, आपको बस अपना ध्यान रखना है मेरे शब्दों पर। कुछ लगे तो आप नोट डाउन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर गेम आ जाता है रिविजन्स का। अभी तक आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हुई हो, आपने कितना भी पोर्शन रिवाइज कर लिया हो, 50%, 60%, 70%, अगर रोगे कि मेरा 20% नहीं हुआ, 10% नहीं हुआ, उसका कुछ इलाज बता दो, तो ना बाबा ना, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी सबसे बड़ा फोकस एरिया हो जाना चाहिए कि जो 60% कर रखा है, जो 70% कर रखा है, क्या मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए? क्या वो मैंने सारे एबीसी पॉइंट के हिसाब से, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट कर लिया या नहीं किया? अगर आपने नहीं किया तो आप 60% वाले पोर्शन में से भी स्कोर अच्छे से नहीं कर पाओगे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, यहां पर घबराना मत। ऐसा मत करना कि मैं YouTube पर जाकर सारे लाइव सेशंस को ऐसे सर्च करने लग जाऊं, सारे मैराथन्स देखने लग जाऊं, सिलेक्टेड अप्रोच में वो वाला काम कर दूं जो कि आपको नहीं करना है। अभी पेशेंटली जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, बस उसको चलते रहने देना, उसको कैरी ऑन करना। उन चीजों को छोड़ मत देना जो कि आपने सोचा था आखिरी महीने में करने का। अब क्योंकि आप घबरा जाओगे, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आओगे और सोचोगे कि नहीं यार, नई स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, कल को दूसरा कुछ काम में आएगा तो उसको फॉलो कर लेता हूं। जो चीजें सोच रखी थी उसको ही फॉलो करोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो आपने सोच रखा होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी दिन की प्लानिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसी खिचड़ी मत पका देना कि मैं अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते लॉ के ख्वाब देख रहा हूं, मैथ्स पढ़ते पढ़ते अकाउंट्स के ख्वाब देख रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मुझे वो मैथ्स का डिफिकल्ट चैप्टर सता रहा हो। मेरे हिसाब से आपको अभी डे वाइज अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। सर डे वाइज अप्रोच मतलब एक दिन इज इक्वल्स टू एक सब्जेक्ट। अब मत बोलना कि सर मेरा तो ना लॉ पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, मेरे को तो बोरिंग लगने लगता है। भाई तेरे को अगर बोरिंग लग रहा है तो तू रिकंसीडर कर अपने सीए के डिसीजन को। आप सोचो, अगर आप 100% तरीके से एक सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको पास करवाएगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया, उसको साइड में रखा, दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया, उसको खत्म किया, साइड में रखा, तो जो कॉन्फिडेंस नीडेड है ना, तो आप रिदम में आने वाले हो। अभी मिक्स मैच मत कर कि दिन में 3 सब्जेक्ट, दिन में 2 सब्जेक्ट, ना बाबा ना। एक सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एक दिन इज इक्वल्स टू सक्सेस तेरी। थर्ड, ब्रेक डाउन अप्रोच। सबसे पहले जितने भी दिन बचे, फॉर एग्जांपल 22 डेज बचे हैं या फिर 26 डेज बचे, इनको 2 हिस्से में बांट दे, 12 दिन या फिर 13 दिन। और अब सोच, इन 13 दिन में मैं कैसे ये चारों के सारे सब्जेक्ट में अपना हल्का फुल्का या फिर एक अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकता हूं। ऐसा मत करना पूरे के पूरे 26 दिन है भाई साहब, पूरे के पूरे 25 दिन है भाई साहब, चलो कुछ करते हैं, कुछ मजेदार करते हैं। नहीं भाई, अभी ब्रेक डाउन कर दे। 13 दिन 13 होगा। अगर तू 100% तरीके से उन सब्जेक्ट को कॉन्क्वेयर करने की सोचेगा। अभी जो मैंने लाइव सेशन लिया था जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हर दिन आपको एक सब्जेक्ट कैसे करना है और नेक्स्ट 10 डेज कैसे प्लान करने हैं। नेक्स्ट 20 डेज का मत सोच, नेक्स्ट 10 डेज का सोच। सर 10 दिन में पूरा कोर्स कैसे होगा, चारों सब्जेक्ट हम कैसे मैनेज करेंगे? तो भाई मेरी बात सुन, एलोन मस्क का नाम सुना है? एलोन मस्क भाई साहब, वो बंदा इतना खतरनाक है, वो बोलता है कि अगर आपको 6 साल में जो टारगेट अचीव करना है ना, तो आप सोचो कि उसको अगले 6 महीनों में कैसे हासिल कर लोगे। सर 6 महीने में तो होगा ही नहीं ना 6 साल का टारगेट। नहीं, 6 महीने में अगर आपने एटलीस्ट सोचा कि मुझे वो करना है, तो हो सकता है आप 70%, 80% पास पहुंच जाओ। अगर आपने अगले 20 दिन को 10 दिन में डिवाइड कर दिया और 10 दिन के हिसाब से पर आवर या फिर दिन के हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर ली, जो कि मैंने अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो दे रखा है उसमें डिटेल समझाया था, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैनेज कर पाएंगे। और एक बार वो ग्रिप आ गई ना बॉस, आप फोड़ दोगे। आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने होप छोड़ दी थी कि यार अगले 20-25 दिन में कुछ नहीं हो सकता, कैसे प्लान आउट करूं, बहुत डर लग रहा था। पर एक बार उन्होंने मेरी जो 20-25 डेज वाली वर्कशॉप है ना ज्वाइन करी, तो अपना प्रिपरेशन में अलग ही लेवल का बूस्टअप देखा। उनको पता है कि यार हर दिन मुझे क्या टारगेट अचीव करना है, एट द एंड मुझे कैसे सब्जेक्ट को सम अप करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है। आप भी जाके वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, हर दिन की प्लानिंग आपको मिल जाएगी कि नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 12 डेज में मेरे को कैसे करना है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फीडबैक जरूर सुन के जाइएगा, वीडियो के एट द एंड में वो लगा दूंगा। बट द पॉइंट इज, अगर आपने अपनी अप्रोच चेंज नहीं करी ना, तो हो सकता है आपका पका पकाया सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट निकल जाए और जून 24 में फिर वापस नई अप्रोच के साथ, नए सिलेबस के साथ आपको कहानी लिखनी पड़े। इन 20-25 दिनों में आपकी अप्रोच डिसाइड करने वाली है आपका एग्जाम में पास होना या फिर फेल होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन 20-25
20-25 दिनों में 6 मारते हैं और सीए फाउंडेशन पास करते हैं। और इन्हीं 20-25 दिनों में अच्छे भले स्टूडेंट्स जो कि एक रिदम में चल रहे थे, रिवीजन ना कर पाना, एबीसी एनालिसिस सही तरीके से फॉलो ना कर पाना और टेस्ट नहीं लिख के जाने की वजह से फेल होते हैं। तो आई डोंट वांट दिस हैपन विथ यू। अभी भी टाइम है। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम ओपनिंग लिमिटेड सीट्स फॉर यू, ताकि आप एनरोल कर सकें, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकें। बहुत सारे लाइव सेशंस ऑलरेडी प्लान अप है, आप सेशंस देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20-25 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, वर्कशॉप में आए थे, सेशन के टाइम वो बोल रहे थे कि भैया हमको बहुत डर लग रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐसे फियर फील कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार मैंने उनको बताया कि स्टेप बाय स्टेप देखो, हर दिन को प्लान करो। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। इसमें से इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा पूछता है। अपने 3 दिन के प्लान में हर सब्जेक्ट के लिए मैंने उनको 3 दिन का स्ट्रेच करके वर्कलोड दिया था, उन्होंने वो कंप्लीट किया, अपने टारगेट्स पूरे किए। अब जाके वो बोलते हैं कि हाँ भैया मुझे पता है कि अब मैं कर लूंगा, कर लूंगी। बिकॉज वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक बार आपको अकाउंट्स का पोर्शन कवर हो गया 70%, 80%, लॉ का कवर हो गया 80%, तो वो जो इंसान कहता है कि हाँ एक बार मैं टेस्ट आपका लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, गलतियां वो भी मैं रेक्टिफाई कर लूंगा और एटलीस्ट अब मैं 250 प्लस का टारगेट ले सकता हूं। दिस होप you need in this 20-25 days to convert your result। अगर आपके अपने माइंड में सोच रखा है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो वो हो पाएगा। आप इस वर्कशॉप में आने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी डिले मत करना। सारे लाइव सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आगे के सारे लाइव सेशंस ये देखिए सब प्लान आउट कर रखा है मैंने। हर दिन आपकी प्लानिंग होगी कि आपको क्या करना है। रिकॉर्डेड वे में आप सारी चीजें वापस गो थ्रू कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस हर सब्जेक्ट की प्लान आउट कर सकते हैं। और वो जो एक गैप होती है ना कि यार मैं जाके 190 पर अटक गया, 39 पर अटक गया, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा था, वो आपको कन्वर्जन में हेल्प कराएगा ये वर्कशॉप इन दी करेक्ट राइट अप्रोच। 100% रिफंड रखता हूं मैं इस पे, बिकॉज आई वांट योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ इनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो हमको काम करेगी। लिमिटेड सीट्स बची है, जल्दी से खुद को एनरोल करवा लेना। बिल्कुल भी वेट मत करना कि यार और 10 दिन में रुक जाऊं, बिकॉज अगले 10 दिन में ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला कि आखिरी के 5 दिन में कुछ चमत्कार में बता दूंगा। 20-25 दिनों में काम हो जाएगा। अगर आपने एक बार थोड़ा बहुत सिलेबस देख रखा है तो वो सिलेक्टेड अप्रोच, सिलेक्टेड क्वेश्चंस और आपका गेम डन। मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कब करना है। जस्ट बिलीव इन मी एंड एनरोल इन दिस बैच। Hello everyone, I am Anushka and I would like to thank everyone at Lifelong Learners. Ankit Bhaiya, Mohit Bhaiya, thank you so much. You've made my preparation journey so much easier and smoother and I feel so confident. I had doubts in mathematics. I was really underconfident, but the sessions which you've uploaded have really helped me, has boosted my confidence. Thank you so much. And the test series which you're conducting is really immensely helpful in my journey and the community which you've created. I don't feel alone in this journey and I would recommend everyone to enroll in their programs. They are really, really helpful and you will feel a boost of confidence. And I can't wait to appear for my papers. Thank you so much. हेलो एवरीवन, दिस इज गुरमीत सिंह ऑफ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट। मैं यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स प्लेटफॉर्म के फीडबैक के बारे में बताने आया हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी स्टूडेंट हु स्टडी प्रोफेशनल टाइप ऑफ कोर्सेज, राइट। एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के मेंटरशिप की अगर बात करूँ तो सबसे पहले बहुत ही अच्छी रहती है। एंड इनफैक्ट हर मेंटरशिप सेशन के बाद एक मोटिवेशनल फील आता है कि बस अब जो मैंने सोच लिया है मन में कि मैंने सीए करनी है, मतलब वो माइंड में एक फील रिमेंबर दैट फीलिंग्स, राइट, वो एक वापस से एक अंदर आग लग जाती है किसी चीज़ को पा लेने की। तो वैसा एक मोटिवेशन सा आ जाता है। एंड जो हमारे एजुकेटर्स हैं, मेंटरशिप एजुकेटर्स, रियली अमेजिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट क्लास ऑफ द बैच।